स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सभी छात्रों को सुप्रभात। माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल से मैं M.K. शर्मा। आज हम एक बहुत अच्छी स्टोरी जो कि हमारी कृतिका से है पढ़ने जा रहे हैं। सब आखिरी स्टोरी है ये, तीसरा जो चैप्टर है माटी वाली। चलो, माटी वाली मूलतः ये जो स्टोरी है, ये जो पार्ट है, विस्थापन की एक समस्या से जुड़ी हुई है। आज हम इस स्टोरी के बारे में इसकी शॉर्ट समरी भी समझेंगे और इसके जो लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल जी, तो विद्यासागर जी ने ऐसी कौन सी बात कहनी चाहिए है, ये हम आज समझेंगे इस स्टोरी के माध्यम से। इससे पहले भी हमने ये जाना है, हमने आपको बताया है कि कृतिका में हमारे ऐसे विषयों को शामिल किया जाता है जो कि हमारे दैनिक जीवन से संबंधित, हमारे समाज के कुछ ज्वलंत विषयों को, कुछ उसकी समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराया जाता है, जो कि क्षितिज में मूल रूप से हम नहीं पढ़ पाते। ऐसी चीज़ों को कृतिका के माध्यम से हमें पढ़ाया जाता है। तो ऐसी ही एक हमारे समाज में समस्या है, विस्थापन की समस्या। हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत तेजी से विकास हो रहा है, विकास होते ही रहता है। कभी सड़कें बनती हैं, कभी बड़े बड़े बांध बनते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनती हैं, और इन सभी को बनाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो ऐसे ही व्यक्तियों पर आधारित है हमारी ये स्टोरी माटी वाली कहानी जो है। इस पूरी कहानी में एक बहुत ही गरीब महिला, जिसके चारों तरफ ये कहानी घूमती है, उस महिला के दर्द को बताया गया है और उस महिला को केंद्र बिंदु बना करके विद्यासागर जी ने ये समझाने की कोशिश की है, ये बताने की चेष्टा की है कि वास्तव में विकास की जो कीमत है, आखिर उसको कौन चुकाता है। तो विकास की कीमत चुकाते हैं हमारे ही समाज में रह रहे, हमारे ही जैसे कुछ गरीब और अभावों में जीने वाले लोग, जो कि जिनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता, जिनकी ओर व्यवस्थाएं भी नहीं जाती और पूरा लाभ उन्हें भी मिल नहीं पाता। ऐसे ही अभावों में जी रहे लोगों की समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराती है ये स्टोरी माटी वाली। अब माटी वाली कहानी एक बांध से जुड़ी है। बांध के बारे में, जिसे आप इंग्लिश में डैम कहते हैं, तो डैम के बारे में आप जानते हैं। भागीरथी नदी पर टिहरी एक शहर का नाम है जो कि अभी उत्तराखंड में है। तो टिहरी शहर में टिहरी डैम जो एक बनाया गया, बहुत बड़ा बांध बनाया गया, जो कि हमारे देश के बहुत बड़े और सबसे बड़े बांधों में शामिल है। तो उस बांध को बनाने के लिए न जाने कितने लोगों को उस बाढ़ के क्षेत्र में आने वाले, डुबान के क्षेत्र में आने वाले लोगों को विस्थापित किया गया, अर्थात वहां से हटाया गया। कई गांवों को वहां से उजाड़ा गया, जो कि उस बांध के बनने के बाद आने वाले बांध के पानी में भर जाने वाले थे। तो विस्थापित किया गया उन्हें। विस्थापित का मतलब होता है एक जगह से हटा करके उन लोगों को दूसरी जगह बसाना। तो विस्थापन का दर्द क्या होता है, विस्थापन की समस्या क्या होती है, मूल रूप से इसे रेखांकित करना इस पाठ का उद्देश्य है। तो टिहरी नदी पर बनाए जाने वाले बांध के कारण जब वहां के लोगों को वहां से हटाया गया टिहरी से, तो जिनके पास कुछ व्यवस्थाएं थी, जो थोड़े संपन्न थे, उन लोगों ने तो अपनी व्यवस्था बना ली। लेकिन मूल रूप से उससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोग थे, जो वहां पर रहने वाले सबसे गरीब तबके के जो लोग थे, जिनके पास कुछ कागज नहीं था, जिस जमीन में वो रहते थे उस जमीन से संबंधित कुछ उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, ऐसे लोगों को किस प्रकार की परेशानी उठानी पड़ी, इसका बहुत ही मार्मिक चित्रण भी इस पाठ में विद्याशंकर जी ने किया है। तो मोटी मोटी कुछ बातें इस पाठ से संबंधित पहले हम समझ लेते हैं कि इस पाठ में सबसे पहले तो विस्थापन की समस्या के बारे में लेखक ने बताया है कि विस्थापन वास्तव में एक समस्या है। विकास एक अलग चीज है, लेकिन उस विकास के कारण होने वाली कुछ जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं की ओर भी व्यवस्था को ध्यान देना चाहिए। जो हमारे देश की सरकारें हैं, जो हम लोग हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें इस समस्या की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ये इस पाठ का मूल उद्देश्य है। तो विस्थापन की समस्या एक तरह से उठाना, इस समस्या की ओर सबका ध्यान आकृष्ट कराना,
इस पाठ की सबसे पहली व्यवस्था है। दूसरा, माटी वाली। एक कहानी में माटी वाली नाम की बहुत गरीब महिला का हमें बार बार उसी के नाम पर इस कहानी को रखा भी गया है नाम, माटी वाली। हम कुछ पार्ट में अगर इसे कंटेंट्स डिवाइड कर लें और पार्ट पार्ट में अगर इस स्टोरी को समझना चाहें तो कुछ इस तरह से इसके पार्टीशंस किए जा सकते हैं। पुरानी चीजों का मोह। पुरानी चीजों के प्रति व्यक्ति को एक मोह होता है। जिस प्रकार हम जहाँ रहने लगते हैं या कुछ पुरानी चीजों से एक ऐसा विशेष स्नेह हो जाता है कि उसके छूटने से मानो मृत्यु के समान दुख होता है, और इसी लगाव को भी इसमें बताने की कोशिश की गई है। फिर इस माटी वाले की पति की मृत्यु का हो जाना, उसकी मृत्यु के बाद उसके पास जमीन का पेपर ना होना और चारों तरफ पानी भरने लगना। इस तरह से इस कहानी को बहुत चहुमुखी बनाते हुए लेखक ने न केवल विस्थापन की समस्या को अच्छे से उठाया है, बल्कि सभी का ध्यान उन लोगों की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो विस्थापन की समस्या को इस प्रकार उठाया गया है कि टिहरी में बहुत बड़ा बांध बनने वाला है भागीरथी नदी पर, और उस बांध के बनने के कारण जो भी शहर, जो भी गांव उस बीच में आने वाले थे, उन गांव के लोगों को वहां से हटाया गया, उन्हें दूसरी जगह जाने का आदेश दे दिया गया। तो कुछ लोग जो बच गए थे उनकी एक कहानी है। वहां पर एक माटी वाली है, कुछ एक कॉलोनी में रहने वाले कुछ लोग हैं और उन्हें बड़ा भय है कि अब हम यहाँ से उजड़ के कहाँ जाएंगे, नई जगह में पता नहीं हमें कहाँ रहना पड़ेगा, कैसे रहना पड़ेगा। इस तरह की चीजें दिमाग में इनके चल रही है। दूसरा, एक माटी वाली एक और गरीब महिला का चित्रण किया गया कि ये बहुत गरीब है, प्रतिदिन माटी खाने से माटी निकालती है और हर घर में कॉलोनी में देती है। कॉलोनी का हर व्यक्ति उसे जानता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद उस समय नहीं कर पाते जब उसने कागज की बात आती है, उसके जमीन के स्वामित्व की बात आती है, भले ही सब पहचानते हैं उसे। तो एक माटी वाली जो रोज माटी देने जाती है, उसके बदले में थोड़ी सी कुछ रोटियां उसे मिल जाती है, भोजन मिल जाता है या कुछ पैसे मिल जाते हैं, और इतनी दूर वो मेहनत करती है सिर्फ माटी पहुंचाने के लिए। तो इस तरह की एकदम गरीबी में जीवन जी रही एक महिला है। तीसरे भाग में हमने कहा कि पुरानी चीजों के प्रति मोह, तो तीसरे और चौथे पैराग्राफ में इसमें बताया गया है कि माटी वाले को एक मकान मालकिन बुला के चाय देती है, उसके साथ रोटी देती है। तो कुछ वार्तालाप, बीच में जो संवाद होता है, उस संवाद का अर्थ ये निकलता है कि पुरानी चीजों को बहुत संभाल कर वो मकान मालकिन रखती है और ये कहती है कि तुम्हारा बड़ा मोह है पुराने बर्तनों से। तो एक भविष्य के प्रति, माने पुरानी चीजों जो हमें विरासत में मिलती हैं, वास्तव में मनुष्य उसकी कीमत नहीं करता। इस तरह का एक भाव निकल कर आता है इस परस्पर वार्तालाप से कि आजकल तो लोग जो हैं स्टील के बर्तनों के प्रति ज्यादा मोह रखते हैं, पुरानी महंगी से महंगी चीजों को कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, लेकिन वो मकान मालकिन जो होती है वो उन चीजों को संभाल कर रखती है और उसके पीछे उसकी धारणा ये है, वो सम्मान करती है कि उनके पुरखों ने न जाने कितनी मेहनत से इन चीजों को बनाया होगा, कितना श्रम किया होगा, इसलिए वो पुरानी चीजों को नहीं छोड़ना चाहती। और फिर उसका भी दर्द फूट पड़ता है। वो कहती है कि जब ये बांध बनेगा हम इस टिहरी को छोड़कर कहाँ जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक भय इनके मन में रहता है। फिर वही लेखक जो है उस माटी वाली की गरीबी का चित्रण करते हैं कि किस प्रकार वो रोटियों को आधे खाती है, आधे अपने पति के लिए रख लेती। कितना मार्मिक चित्रण है और कितना भावनात्मक चित्रण है कि वो कुछ रोटियों को एक दो खाती है, कुछ चाय पी जाती है, मुंह को चलाने का बहाना करती मानो रोटी खा रही हो। क्या गरीबी रही होगी उस महिला की। बहरहाल कहानी आगे बढ़ती है। अपने पति के लिए वो कुछ रोटियां रख लेती हैं, छिपा लेती हैं और सोचते हुए जाती है कि मैं आज अपने पति को ये रोटियां दूंगी तो बहुत वो खुश होगा, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन जब वो पहुंचती है तो ये पता चलता है कि उसका पति तो अभी संसार में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी है। बहुत दुखी होती है और ऐसे ही दुख में फिर अगला चित्र बदल जाता है कि चारों तरफ भागम भाग हो रही है। कुछ एक शिविर लगे हुए हैं, वहां पर जो साहब बैठे हैं वो बार बार सभी से पूछ रहे हैं आपके पास जो मकान के कागज है वो लेकर आइए तो हम आपको दूसरी जगह जमीन घर बनाने के लिए दे देंगे, और जिसके पास कोई कागज नहीं हो उसका हम कोई
उसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। माटी वाली भी जाती है, वो अपनी पहचान बताती है, वो कहता है कि ठीक है लेकिन आपको कागज दिखाने पड़ेंगे। तो कागज ना होना जमीन की, हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं बेचारे जो कि इन चीज़ों से अनभिज्ञ रहते हैं, अपनी अज्ञानता के कारण, अनपढ़ रह जाने के कारण और कुछ अपनी गरीबी या अपनी अवस्था के कारण। तो मालिकाना, जिस वो झोपड़ी में रहते थे उसका मालिकाना हक भी उसके पास नहीं था। तो कुल मिलाकर के वो साहब भी उसे भगा देते हैं कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, अर्थात उसे रहने के लिए अब कहीं मकान या जमीन अब नहीं मिल पाएगी और वो अपनी व्यवस्था जैसा चाहे करे। तो इससे और वो दुखी हो जाती है। फिर चारों ओर धीरे धीरे चूंकि बांध बनकर तैयार हुआ और पानी उसमें छोड़ा जाने लगा, तो धीरे 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 वो टिहरी शहर में डूबने लगा। और उस शहर में सबसे पहले जो अक्सर जो कब्रिस्तान होता है वो शहर से बहुत बाहर होता है, वहाँ पानी भरने लगा। तो एक व्यंग के साथ इस पूरी कहानी का समापन लेखक ने किया कि वो बेचारी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई है और सबसे मदद की आस की मांग कर रही है, सबसे मदद मांग रही है, लेकिन सब अपने अपने में लगे हैं दौड़ भाग में और कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। और वो गरीब महिला सर पर हाथ रखे हुए कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा व्यंग है हमारी व्यवस्था पर, ये एक बहुत बड़ा व्यंग है हमारी पूरी राजनीतिक और जितनी भी व्यवस्था है उस पर, कि हम किस कीमत पर विकास कर रहे हैं, हम किन लोगों को उजाड़ रहे हैं और किसी को इस तरह उजाड़ कर किया गया विकास कितना कारगर होगा। तो इस तरह से विस्थापित लोगों की समस्या को उठाना और विस्थापन से कौन से लोग प्रभावित होते हैं, उनका हम भला किस प्रकार कर पाते हैं या करना चाहिए, इस विषय को उठाता हुआ एक बहुत अच्छा पाठ है हमारा माटी वाली। अगली क्लास में हम इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। हैव अ नाइस डे।